दोस्तों मान के चलिए आपने अपने किसी प्रोस्पेक्ट को, किसी क्लाइंट को कोई महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दिखाई। वो जो मीटिंग थी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपने वो जो प्रेजेंटेशन है बहुत मन लगाकर दिखाई थी। क्लाइंट बराबर आपको देखकर मुस्कुरा भी रहा था, क्लाइंट ने बराबर अपना फोकस ही बना के रखा था प्रेजेंटेशन पे, राइट। जिससे आपको भी लग रहा था कि क्लाइंट का जो इंगेजमेंट है वो प्रॉपर है और आपकी जो डील है वो डन हो जाएगी, प्रेजेंटेशन के बाद आपकी जो सेल है वो क्लोज हो जाएगी, राइट। लेकिन होता क्या है, जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होती है उसके बाद जब आप डील डन करने की कोशिश करते हो, सेल को क्लोज करने की कोशिश करते हो, तो उस टाइम पर सेल क्लोज होती नहीं है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका पूरा 1 घंटा बर्बाद हुआ और उसके बाद भी सेल क्लोज नहीं हुई, तो आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर डाउट होता है कि पता नहीं शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, मेरा जो प्रेजेंटेशन दिखाने का तरीका वो इतना इफेक्टिव नहीं था, राइट। बला 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 बहुत सारी बातें आपके अंतर्घट में चलने लगती है, राइट। अगर मैं ये कहूँ कि सब कुछ सही था, सिर्फ और सिर्फ आपने एक गलती करी है जिसकी वजह से आपकी डील क्लोज नहीं हुई, तो कैसा रहेगा, राइट। वो गलती क्या थी? 5 सवाल जो कि आपको प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद क्लोजिंग से पहले पूछने चाहिए, तो वो सवाल आपने नहीं पूछे। ऐसे सवाल जिनको यदि आप पूछ लेंगे क्लोजिंग से पहले, तो आपकी जो क्लोजिंग है वो डन हो जाएगी, आपकी सेल क्लोज हो जाएगी, राइट। सवाल यह आता है कि ये 5 सवाल क्या है और हमें इन सवालों को क्यों पूछना चाहिए, राइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सवाल बताऊंगा, ऐसे मैजिकल सवाल बताऊंगा जिनको यदि आपने सही से सुन लिया, समझ लिया, अपने सेल्स के कैरियर में अप्लाई कर लिया, तो नो डाउट आप भी आज के बाद सेल्स से कभी शिकायत नहीं करोगे और आपका जो सेल्स की क्लोजिंग का रेट है, जो रेशियो है, वो बढ़ जाएगा, राइट। तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आप क्लाइंट से ये पूछो कि सर आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्ट, कंपनी, प्लान, सर्विस, कुछ मत बताओ। पहला सवाल आपका ये होना चाहिए, जब भी आप क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करो, आप उनसे ये पूछो कि सर आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस प्रॉब्लम का समाधान चाहते हैं, राइट। यदि जब तक आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी कि सामने वाला अपनी कौन सी बीमारी को लेकर आपके पास आया, उस बीमारी का इलाज करवाने, तब तक आप कोई भी सही सलूशन नहीं दे पाओगे। और जब तक आप कोई सलूशन व्यक्ति को प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक आपकी सेल क्लोज नहीं होगी, राइट। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, आप क्लाइंट से ये पूछो कि सर आपने जो प्रॉब्लम अभी मुझे बताई, जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पूछी थी, राइट, कि सर आपने अभी जो अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई, ये प्रॉब्लम अगर आपकी सॉल्व नहीं हुई तो क्या होगा, राइट। अब इससे ये है कि आपका जो क्लाइंट है वो अंदर ही अंदर खुद ही आत्ममंथन करना स्टार्ट कर देगा। वो खुद सोचेगा इस बात को कि ये टॉपिक कितना सीरियस है जो प्रॉब्लम मैं लेके आया हूँ, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो क्या होगा, राइट। इससे क्या होगा? इससे एक नीड आइडेंटिफाई होगी और व्यक्ति जो है अपना डिसीजन लेने पे मजबूर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपको सामने वाले पर्सन से पूछना है कि सर इस तरीके का प्रोडक्ट एंड सर्विस आपने क्या कभी पहले भी यूज़ किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ? इससे क्या होगा? इससे आपको सामने वाले की जो जर्नी है अभी तक की, उसके बारे में पता लगेगा और आपको ये भी पता लगेगा कि वो कौन सी गलत अप्रोच है जिसका यूज़ आपको नहीं करना है, राइट। बहुत बार क्या होता है कि हमें सामने वाले की जर्नी का पता नहीं होता कि उसने कौन से घाट का पानी पिया है, और हम क्या करते हैं, गलत तरीके से अप्रोच कर बैठते हैं। अब वहीं पे मामला बिगड़ जाता है। तो आपको ये सवाल जरूर पूछना है, क्वेश्चन नंबर 3, कि आपने क्या पहले भी इस तरीके का कोई प्लान किया है, कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है, कोई सर्विस यूज़ की है जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। और जब ये आपको पता लग जाएगा ना, तो आप गलत अप्रोच करने से बच जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, आप सामने वाले व्यक्ति से पूछो कि सर जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि वो चीज़ पसंद आ जाए तो डिसीजन कौन लेगा? इससे क्या होगा? इससे आपको पता लगेगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो डिसीजन मेकर है या नहीं है, राइट। कहीं ऐसा तो नहीं है आप अपना टाइम बर्बाद करें और उसके बाद व्यक्ति बोले मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, मैं अपने फादर से पूछूंगा, मैं मदर से पूछूंगा, किसी का भी नाम ले सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप कोशिश करें वो जो जिससे पूछ के बताएगा ना, उसको भी बुला ले, उसके बाद प्रेजेंटेशन खत्म करें, राइट। प्रेजेंटेशन को वहीं रोक दे, क्योंकि वो व्यक्ति डिसीजन मेकर ही नहीं है। आप उसे बता भी दोगे तो कुछ होगा नहीं उससे, राइट। इससे बढ़िया क्या है कि आप अपना समय बचाएं। जब आप इन चारों क्वेश्चनों को पूछ ले और इन चारों क्वेश्चन के ऊपर निकल जाए, तो 5वां क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। जब सामने वाले व्यक्ति को सारी चीज़ें आपने बता दी, सामने वाला व्यक्ति क्लियर हो गया, सभी चीज़ों को समझ गया, तब आप उससे पूछे कि सर आप ये बताएं, अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है, अगर आपको ये चीज़ इतनी अच्छी लग रही है, तो आप स्टार्ट कब से करेंगे? अभी से, शाम से, या कल से, राइट। होता क्या है, बहुत बार हम इन चारों क्वेश्चनों को तो पूछ लेते हैं, इन चारों स्टेप से तो गुजर जाते हैं। जो 5th स्टेप होता है डायरेक्ट अप्रोच करने का, कि सर कब से स्टार्ट करना है, उसको भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं हम शर्मा शर्मी में रह जाते हैं, सामने वाला क्या सोचेगा, क्या इमेज डालेगा, अपने आप को गिल्ट में डाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है।
जब आप इन चारों स्टेप से गुजर जाए तो पांचवें स्टेप को यूज़ कर लो। कब से स्टार्ट करोगे, कब परचेस करोगे, डायरेक्ट पूछ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन चारों स्टेप को आपने पार कर लिया तो पांचवें स्टेप में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर पूरी वीडियो को मैं कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास करूं तो वो ये है कि कभी भी प्रेजेंटेशन आपकी जो कंप्लीट होती है ना, वो सिर्फ दिखाने भर से नहीं हो जाती है। प्रेजेंटेशन आपकी कंप्लीट तब होती है जब आपकी सेल क्लोज हो जाती है, और सेल क्लोज आपकी तब होती है जब आप सही फॉलोअप लेते हैं और प्रेजेंटेशन के दौरान ये 5 सवाल पूछते हैं, 5 क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, राइट। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक उन मित्रों में शेयर करें जो इस प्रकार की प्रेजेंटेशनों को दिखाने से डरते हैं। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।